भाभी जी स्वीट भाभी जी। अब भाभी जी और बच्चे जी आग से खेलेंगे। किससे खेलेंगे? आग नहीं। और आग का भी इंतजाम मैंने कर रखा है। महाराज ये क्या है? तू जाकर माल बटोर, मैं भाभी जी की सेवा करता हूँ। और भाभी जी देखो कैसे होती है सेवा। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करती है बख्तावर। जल्दी संभाल के चलो। चढ़ जा। आजा जुम्मा। हाँ नहीं जुम्मा। हाँ नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। ये क्या कर रही हो जुम्मा? तुम इन बच्चों की फिक्र करना टाइगर। तुमने अपनी मरती माँ को वचन दिया है। जुम्मा मुझे तुम्हारा साथ चाहिए जुम्मा। नहीं टाइगर, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो तुम्हारा प्यार बच जाएगा टाइगर। नहीं जुम्मा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जुम्मा। नहीं टाइगर, हमारा भविष्य संवारते संवारते इनका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। जुम्मा जुम्मा जुम्मा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी टाइगर, इंतजार करूंगी। अर्जुन सिंह, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए टाइगर का मरना बहुत जरूरी है। दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। से जोड़ा माँ बन गया हम। गुजरे हुए दिन कितने भयानक थे। कभी याद आते हैं तो विश्वास नहीं आता कि हमारा यह घर भी कभी बन सकता था। बस भगवान इस घर पर ऐसी ही नजर रखना, यहां की सुख शांति पे किसी की बुरी नजर न लगे।
दिव्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले भाल आरती! अरे आरती, यूनिफॉर्म कहाँ है? यहाँ है मेरे पास, इस्त्री करके रखा, ला रही हूँ। स्वयं भूति विभूषण सुर मम्मी! सर्वाधिप सर्वदा मम्मी मेरा ब्रेकफास्ट देरी हो रही है। ला रही हूँ बेटे। सर्व सर्वगता शिव शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुरदेव। भाभी, भाभी मेरा दूध और जलेबी। अभी लाई। भजनी राम शर्चावधर प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुरदेव आकार भजनी राम शर्चा। ये रहा आपका फूल, तुलसी और गंगा जल। मम्मी! अरे आरती, देर हो रही है यार। ये लीजिए आपका नाश्ता। नमामि रामं रघुवंशनाथं। अरे मेरा चॉकलेट मिल्क। अभी लाई बेटे। यूनिफॉर्म कहाँ है? आपका यूनिफॉर्म। बाय द वे, ये घर है, पुलिस स्टेशन नहीं। क्या? यूनिफॉर्म, देर हो रही है। सलाम साहब। मम्मी मेरा चॉकलेट में। अरे बाप रे, वो तो उबालने के लिए रखा था, मैं भूल गई। अभी लाई बेटे। अरे वाह। अरे आरती, आरती, जूते कहाँ है? जूते? जूते? अरे बाप रे, वो तो छत पे सुखाने के लिए रखे थे। लाती हूँ। अरे आरती, मम्मी, सब मेरी ही गलती है। तुम सबको खुश नहीं रख पाती मैं। तुम सबके प्यार के काबिल नहीं हूं मैं। अरे बख्तावर सेठ, आज ही जेल से छूटा हुआ। है ना? बच्चों के लिए सूप तैयार है? जी हाँ। तो ठीक है, बेबी को जो भी पसंद हो पिला देना, और जो बच जाए वो कुत्तों को पिला देना। ओके मैडम। ले रानी बिटिया, आजा बैठा। बख्तावर सेठ, मैं आपका पुराना वफादार पाली पायला। राम राम। नमस्ते। टाइगर, टाइगर कहाँ है? टाइगर मर गया। नहीं, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। तूने उसकी लाश देखी है? देखिए उसकी लाश। मगर गिरधर सेठ ने अपनी रिपोर्ट में यही लिखा था। गिरधर सेठ कौन? वही अपना गिरधर इंस्पेक्टर। आजकल वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और उसके डॉक्स में फौजी टैंक खड़े हैं। टैंक्स? गिरधर सेठ? सारे गिरधारी बुलाता है मेरे को तो। है? औकात में रहकर बात कर मालिक से। गिरधारी बुलाता है मेरे को। जमीन पर रहकर आसमान में उड़ने की सोचता है। आज से कभी गिरधारी बुलाएगा? आज से तो मेरे को गारमेंट बुलाएगा साला। क्या बुलाएगा? गारमेंट। नाउ विश मी गुड लक। क्यों? वो इसलिए कि अगर मिलिट्री के जनरल ने हमारे टैंकों के मॉडल मंजूर कर लिए ना, तो हम अरबपति हो जाएंगे। हमारी रातों रात तकदीर बदल जाएगी। वैसे बख्तावर के उड़ाए हुए रुपयों ने हमारी तकदीर बदल दी। वैसे बख्तावर की बात काय को करता है तू यार? महाराज इसलिए करता हूँ कि हम वैसे ही करोड़ों में खेल रहे हैं।
बढ़िया इसकी जिंदगी बिता रहे, बगड़े हैं, नौकर चाकर हैं और 3-3 कारों में साथ चलते हैं, तो बेकार में बैंगलोर से ऊटी जाकर मिलिट्री वालों से पंगा लेकर अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाले? अरे साले तू छोटा ही सोचेगा, हमेशा हमेशा छोटा सोचेगा। वो ऐसा है कि मेरे जो सड़े हुए मैंने जो टैंक मंगवाए हैं ना बाहर के मुल्क से, वो यहाँ आएंगे तो उन सालों को मैं रंग करूंगा, फिर वो मैं नए जैसे टैंक लगने वाले गोदी पे खड़ा करके मिलिट्री वालों को बेचूंगा, और अगर मिलिट्री वालों ने वो खरीद लिए तो हम मालामाल होंगे कि नहीं होंगे? अरे डॉलर में पैसा मिलेगा साला, बस। गवर्नमेंट आप तो वही तो समझा रहा हूं तेरे को यार, तू समझता ही नहीं। जरा जल्दी चल बे। महाराज यहाँ तो हथियारों के एक्सपर्ट्स पहले से मौजूद हैं। मौजूद कैसे नहीं होंगे साले? पैसे के अंदर बड़ी ताकत होती है, मुर्दे को भी कब्र से खींच के ले आए, ये तो जिंदा लोग हैं, लाइव। तीर तीर तीर। कैप्टन स्टार्क। कैप्टन अटैक नहीं, कैप्टन अटैक। ओके सर, अटैक। अंदर चलकर बात करें। सर हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? स्लोली। सॉरी, हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? इट्स ऑलराइट। सर आपने क्या लिखा है उसमें? यही कि जो टैंक्स आप सप्लाई करना चाहते हैं वो इस दुनिया की बेहतरीन टैंकों में से है। उसके आ जाने से देश की फौजी ताकत यानी अटैक एंड डिफेंस सब मजबूत हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर तो आपका अगला कदम क्या है? यही कि जनरल साहब के हाँ करने की देरी है। और जनरल साहब? बहुत कड़क। अरे सर नोट से ज्यादा कड़क थोड़े ही हो सकते हैं। सेटअप। थैंक यू, वेलकम। गॉड ब्लेस यू। एसी महाराज साहब जी, हाँ जी। ये जर्नल नहीं है, नौटंकी का भांड है, मैं जानता हूँ, मैंने बहुत देखा इसे। सेटअप हंसो। हेलो जनरल जी। जनरल जी नमस्ते। ताई लागी जनरल साहब। जनरल साहब आपकी कृपा से जो टैंक्स हम भारतीय सेना को सप्लाई करना चाहते हैं उसका छोटा सा मॉडल मैं साथ लेकर आया हूँ, अगर आप अपनी दया दृष्टि उस पर डाल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। आओ जी मिस्टर अर्जुन। अरे टोपी तो उतार भाई गॉड। सर जितना खूबसूरत मॉडल है उतना ही पावरफुल असली टैंक भी है, डोंट यू थिंक सो सर? नो। अरे लेकिन किंतु परंतु बट वाई? जिस तरह तस्वीर देखकर किसी इंसान की असलियत नहीं पहचानी जा सकती, उसी तरह मॉडल देखकर किसी टैंक की ताकत नहीं नापी जा सकती। आई वॉन्ट टू सी द रियल टैंक। अरे सर रियल टैंक देखकर क्या करेंगे, वो तो एक्सपर्ट ने देख ली है। सर मेरी सुनो तो ले लीजिए टैंक, देश को भी फायदा होगा और सर आपको भी। मेरे फायदे से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर माना कि आप जनरल हैं, मगर जनरल की भी तो कुछ जरूरतें होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है, अपना खर्चा है, और रिटायरमेंट के बाद जनरल वाला कुछ नहीं रहता, जो भी रहता है वो ये रहता है। मेरा मतलब समझ के ना आप सब कुछ? खुलकर बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और ये साला खुलकर बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे टैंक्स बेचने की परमिशन दे देंगे तो मैं आपको नोटों में तोल दूंगा साहब। तो ये जो बाहर एक्सपर्ट खड़े हैं इनसे अपने मतलब की रिपोर्ट निकलवाने के लिए इनको काहे में तोला था? अरे नोटों में तोला था, मगर आपको तो मैं विदेशी अमेरिकन डॉलर में तोलूंगा, वो भी बाई गॉड 15 गुना ज्यादा। तुम अगर मुझे डॉलर्स में तोलोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में क्या दूंगा जानते हो? टैक्स बेचने की परमिशन। नहीं तो? ये खूबसूरत सा हिंदुस्तानी तोहफा। अरे बाई गॉड सर। अभी दूं? दो सर। सामने आओ। बहुत लाजवाब तोहफा है। रास्कल, गद्दार, धोखेबाज, देशद्रोही, कागज नोटों का वजन दिखाकर हिंदुस्तानी सिपाही का ईमान खरीदने आया है। अरे तूने क्या हमको कोई पॉलिटिशियन समझ रखा है, राजनीतिक समझ रखा है? हम लोग रिश्वत नहीं खाते, वक्त पड़ता तो सीने पर देश के लिए गोलियां खाते। स्टॉप। और तुम सर शराब, तुम्हें टैंक की जांच के लिए भेजा गया तो तुम नोटों की आंच में अपना कर्तव्य जला बैठे। यू विल बी कोर्ट मार्शल फॉर दिस। गिरफ्तार कर लो उन गद्दारों को। अरे ज्योति, ये क्या कर रही है? ये रिवॉल्वर हटा। नहीं, हम चोर सिपाही खेल रहे हैं। तुम चोर हो और मैं सिपाही हूँ। अब मैं तुम पर गोली चलाऊंगी। अरे नहीं बेटे, देखो मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूँ, बड़े चाचा चोर थोड़े ना होते हैं। लाओ रिवॉल्वर। आगे नहीं। अब मैं डिशो अंकल की गोली चलाऊंगी और तुम आकर के गिर जाना। अच्छा? 1 2। ज्योति देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। एक बहुत बड़ा जबरदस्त तोहफा लाया हूँ। अच्छा, वो तोहफा कहाँ है? वहाँ वो जो बग्गी है ना, उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुम मुझे ये रिवॉल्वर दे दो, फिर तुम और मैं साथ चल करके वो बड़ा जबरदस्त तोहफा लेकर आएंगे। लाओ मुझे रिवॉल्वर। नहीं,
तू मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी रिवॉल्वर छीन लेना चाहता है? नहीं बेटे, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ बेटे। वहाँ जो बगी है ना, वहाँ रिवॉल्वर मुझे दे दो, वो तोहफा लेकर हम आ जाएंगे। कुमार! ओहो, ये भैया तो हद से ज्यादा डरपोक आदमी है। पिस्तौल में गोली नहीं और खामखा डर रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, एक सुई से डर गया। कौन हो तुम लोग? क्या है भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं? पहले तो ये बताओ कि पुलिस अफसर की नौकरी तुम्हें दी किसने? सरकार ने। इतने बड़े भुलक्कड़ को तो हवलदार की भी नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। ये पुलिस अफसर की नौकरी कैसे दे दी? मैंने क्या किया भैया? तुम्हारे इस रिवॉल्वर को खिलौना बनाकर ज्योति खेल रही थी। भगवान न करे कहीं ट्रिगर चल जाता तो गजब हो जाता, समझे? क्या है? एक बात बोलूं? क्या? इस दुनिया में मैंने आपसे ज्यादा डरपोक आदमी कोई नहीं देखा। क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं, मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि ये रिवॉल्वर बिल्कुल खाली है। ये देखिए। भाग्य, हाथ आएगा तो मार खाएगा। I'm sorry for it, चाचू। आजा। देखो बेटे, ऐसे बंदूक के साथ नहीं खेलते हैं? चलो खाना खाएंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? मम्मी ने रात से पानी तक नहीं पिया है। क्यों भाई, मम्मी ने रात से पानी तक क्यों नहीं पिया? वो है ना छोटे चाचू, वो रात से गायब है। अब जब तक वो नहीं आते मम्मी कुछ नहीं खाएंगी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है ना। रॉकी, आज तू मुझसे जीत नहीं सकता, क्योंकि आज राखी का दिन है। दरवाजे पर नजरें बिछाए मेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं इन जीते हुए रुपयों से अपनी भाभी को एक प्रेशर कुकर लाकर दूंगा।